अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 CS501 की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि असल में हमारा चैप्टर किस बारे में, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया चेक करेंगे। सबसे पहले ये है कि डिसीजन मेकिंग इन डेली लाइफ। देखो लाइफ में या डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ करने के लिए हमें रोज़ ना कोई फैसले करने होते हैं। हर काम को करने के कई वेज होते हैं, कई तरीके होते हैं उस पॉसिबल सोल्यूशन तक पहुंचने के। ठीक है, हमें सबसे बेस्ट चूज़ करना होता है, लेकिन सबसे बेस्ट डिसीजन लेने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी होगी, उन फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम अच्छा फैसला या अच्छा डिसीजन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस्लामाबाद जाना चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप लोकल बस सर्विस से चले जाइए, ट्रेन से चले जाएँ, या आप एयर ट्रैवल से चले जाएँ। आपको कुछ फैक्टर कंसीडर, कुछ इन्फॉर्मेशन कंसीडर करते हुए फिर चूज़ करेंगे ना। अभी देखेंगे आपको कितनी जल्दी है इस्लामाबाद पहुंचने की, या फिर कितना टाइम है आपके पास, आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, या आप बेस्ट जो बस सर्विस है उसका इंतखाब करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी राइट क्वांटिटी की, देन ही आप राइट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है। देखो इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस ये एक तो अच्छी, अगर एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप गलतियों से बचेंगे। ठीक है, राइट क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है राइट टाइम पे। ठीक है, ताकि आपका डिसीजन इफेक्ट नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। ठीक है, देन इन्फॉर्मेशन के बहुत से सोर्सेज आप न्यूज़पेपर से गेट कर सकते हैं, इंटरनेट से, या फिर फ्रेंड और रिलेटिव से, या कोई पम्फलेट जो छोटे छोटे मिलते हैं ब्रचेस वगैरह से, जिन पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट के बारे में। इन सब एरिया से बहुत, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, देन इन्फॉर्मेशन के 3 सोर्सेज है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सोर्सेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्राइमरी सोर्स। देखें, प्राइमरी सोर्स मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसिडेंट हैपेंड हुआ है, और इंसिडेंट न्यूली हैपेंड हुआ है, और उस पर जब कोई वो रिपोर्ट इवेंट होता है न्यूज़पेपर में, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई डायरीज वगैरह हो गई, या गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो गए, ऑटोबायोग्राफीज, जैसे कि कोई पर्सनल बंदा अपने बारे में लिखता है, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, वो एक प्राइमरी सोर्स है, ओरिजिनल मटेरियल जिसे कहते हैं। देन सेकेंडरी सोर्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया कि न्यूज़पेपर वगैरह जो है उसकी मतलब फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट इवेंट हुआ, लेकिन लोग उस पर कमेंट करते हैं या उसको डिस्कस करते हैं, उसको उस पर रिव्यूज़ वगैरह देते हैं, तो वो सारा सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है। ठीक हो गया। जैसे कि बिब्लियोग्राफीज है, इसमें कुछ नहीं है, यही है कि बस जैसे लिस्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बुक को उसमें बताया जिसका पेज नंबर ये, आथर नंबर ये, मतलब ये सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, कमेंट्रीज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स वगैरह पे, ये सारा सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है। हिस्ट्री की बुक्स, हिस्ट्री तो जब हैपन होती है उतनी बुक्स उस पर लिखी जा रही है, वो सब भी सेकेंडरी सोर्स आ जाता है। देन हमारा आ जाता है टर्शरी सोर्स। टर्शरी सोर्स है कि हम अपने प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स को और कंडेंस करें, उसे समराइज करें, जैसे फैक्ट बुक्स हो गई, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स होगी, सारे आपके टर्शरी सोर्स में आ जाता है। ठीक है, देन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें इंसान की वक्त के साथ वेरी वेरी करती चली जाती है। ठीक है, अब किसी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये इस पर डिपेंड करता है कि उसे कुछ क्या डिसीजन रिक्वायर है। तो डिसीजन डेली लाइफ का एक पार्ट है। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।